ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। एक अजीब सा वाकया हुआ। स्कंद पुराण पढ़ने का बड़ा मन हो रहा था, तो स्कंद पुराण पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पढ़ा, अचानक एक बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य पढ़ने को मिला, तो सोचा कि आपके साथ शेयर जरूर करूं। और वो वाक्य था, दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य दीर्घजीवी होता है, यानी उसकी आयु अधिक होती है। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में सफाई का कितना महत्व है और सफाई से न रहने पर आयु पर बुरा असर पड़ता है। इस बात की जानकारी तो हमें युगों युगों से है। पद्म पुराण और महाभारत भी भोजन के नियमों को बताते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आधुनिक होते गए, आधुनिक अध्ययन करते गए, हमने इन भोजन के जो पारंपरिक नियम थे, ट्रेडिशनल नॉलेज थी इनकी, उनको भुला दिया। क्या आपको पता है भोजन के नियम? यदि पता है और उसके अनुसार आप भोजन करते हैं, तो अनेक रोगों को होने से ही आप रोक सकते हैं। इसीलिए आज इसी की बात हमें करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन भारत में ये एक बहुत विशेष अंग है। तो भोजन अच्छा खाना ये तो जरूरी है ही, लेकिन सही नियम से खाना ये उससे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों, कृपा करके आज आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना और प्लीज मान लेना। तो आज की बात मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप पेट के रोगी हैं, यदि आपको भविष्य की बहुत चिंता रहती है, यदि आपको एंजाइटी बहुत रहती है, और जब आप काम को चलते हैं तो पीछे से जरूर कोई बोलता है, अगर ऐसा है तो अब आप सोच रहे होंगे बच्चों की, हम तो रोज ऐसा ही करते हैं, आजकल ज्यादा में भी आइसक्रीम खाते हैं, ज्यादा में भी ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं। और सूत्र बताता हूं, उसी भारत के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर मैं आपको कुछ निरोगी होने के सूत्र बताता हूं। आप इसे बहुत ध्यान से समझकर अभ्यास में ले आइए, आपकी बीमारी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। पहला सूत्र है, अपने और ब्रह्मांड का संतुलन बना के रखिए। और यह काफी हद तक भोजन करने के तरीकों से हो सकता है। बच्चों, 3000 साल पहले एक ऋषि हुए थे, उनका नाम था वाग्भट जी। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, अष्टांग हृदयम। उसमें स्वस्थ रहने के 60,000 सूत्र लिखे, 7000 फॉर्मूलाज टू बी हेल्दी। तो ये यदि हम मान लें तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अष्टांग हृदयम आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता वाग्भट हैं। इसका रचना काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें ग्रंथ औषधि यानी मेडिसिन और शल्य चिकित्सा दोनों का समावेश है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को सम्मिलित रूप से व्रस्त्रही कहते हैं। अष्टांग हृदय में 6 खंड, 120 अध्याय एवं कुल 7120 श्लोक हैं। अष्टांग हृदय में लिखा है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु। इसमें से आकाश तत्व अवकाश मात्र है, जबकि पृथ्वी तत्व आधार मात्र है, अतः दोनों निष्क्रिय हैं। इसमें जल तत्व को कफ कहा गया है, जबकि वायु तत्व को वायु और अग्नि तत्व को पित्त कहा गया है। अष्टांग हृदय में शरीर में रोगों के 3 मुख्य कारण माने गए हैं, वायु, पित्त और कफ। इस ग्रंथ में इन्हीं तीनों के बिगड़ जाने के बाद ठीक करने के उपाय बताए गए हैं। वाग्भट ने हर ऋतु में खान पान, भोजन के तरीके, भोजन के समय, भोजन की वस्तुओं का पूरा वर्णन किया है। इसमें हर रोगों से बचने का उपाय और उसका उपचार। तो भोजन के वो नियम बच्चों आपको जरूर याद होने चाहिए, और उसका पालन आपको इसलिए करना है क्योंकि लंबा जीवन जीना है, और जो जीवन जीना है वो ताकत के साथ जीना है।
कमजोर किसी का भला नहीं कर सकता, अपना ही नहीं कर सकता, और आपको तो अपने साथ साथ पूरे परिवार और देश का भला करना है। इसमें ताकत चाहिए और उसके लिए ये नियम आप याद रखना और जिंदगी में उतारना। अच्छा, एक सूत्र मैं और बताना चाहता हूं, खासतौर से पुरुषों को। ये गुरु सूत्र जरा ध्यान से सुने पुरुष। यदि पुरुषों को ये लग रहा है कि उनका मकान नहीं बन पा रहा या उनका मकान सही से नहीं बन पा रहा और साथ ही साथ उनके घर में संतानों की तरक्की नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को तांबे के बर्तनों में भोजन करना चाहिए और इनको भी एक छल्ला कनिष्ठा में पहन लेना चाहिए किसी भी दिन। और साथ साथ अगर उस मकान में काला कुत्ता पाल ले तो क्या बात, आप देखिएगा कुछ महीनों के बाद तरक्की के योग बनेंगे और कुछ सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियां जो अनेक वर्षों से चली आ रही थी वो निपटनी शुरू हो जाएंगी। तो आज ऐसे बहुत सारे गुरुसूत्र देने वाला हूं जो आपकी बहुत सारी परेशानियों को प्रभु कृपा से समाप्त कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताता हूं। मेष राशि, कार्य सफल होंगे आज, सफलता आज आपकी राह देख रही है, आनंद है, उत्साह है, वाणी में मधुरता है जिससे लोग प्रभावित होंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। आपके कामकाज का तालमेल और आपके व्यवहार का तालमेल बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ विशेष कार्य आप कर सकते हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य बढ़ाने की कोशिश कीजिए। खासतौर से जो लोग सेल्स मार्केटिंग में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करने हैं, लाल वस्त्र धारण कीजिए, जुटिए अपने काम पर, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, खुद को अनुशासित न रख पाने के कारण करियर के क्षेत्र में प्रतिकूलता महसूस कर सकते हैं, इसलिए डिसिप्लिन रखिएगा। आज मोह माया घेरे रहेगी जिसकी वजह से गलत डिसीजन होंगे, लालच की वजह से कुछ नुकसान भी आप उठाएंगे। इस दिन बहुत कोशिश कीजिए और रुके हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करते रहिएगा। हो सकता है कुछ रुके हुए कार्य या टूटा हुआ रिश्ता या कोई परेशानी वाली बात आज ठीक हो जाए। किसी की मदद से समस्याओं का निराकरण होने के योग बन रहे हैं दोपहर के बाद। बस एक सावधानी रखिएगा, लोगों की खामियां नहीं देखें इस दिन। और उपाय क्या करने हैं, मां दुर्गा जी के 9 नामों का स्मरण करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर उलझने बढ़ सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका कमजोर रहेगा और इस दिन गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मनमाना व्यवहार यह आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। इस दिन आप मेहनत जरूर बहुत करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कार्य अगर आपका पूर्ण रह जाए इस दिन तो ज्यादा टेंशन नहीं ले, क्योंकि ग्रह योग कुछ ऐसा कह रहे हैं। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, मुंड बंद लगाइए और अगर आता है तो, और अन्यथा गणेश जी के सामने बैठिए, ओम गंगोरपताय नमः का जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटकर आगे बढ़ जाइए, तो सब ठीक करेंगे। हाँ भाई बच्चों, तो मैं आपसे ये कह रहा था, जरा सोचिए 3000 साल पहले 5 तत्वों का ज्ञान हमारे महर्षियों को था और जब तक इन 5 तत्वों को हम संतुलन में नहीं लाते हम ब्रिलियंट नहीं हो सकते। तो 3000 साल पहले ही उन्होंने बता दिया था कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और रोग के 3 मुख्य कारण हैं। विज्ञान इसे कुछ 100 साल पहले से ही बता पाता है, जबकि हमारे ऋषियों ने हजारों सालों से इसके बारे में बहुत अनुभव किए थे, वे इसके बारे में जानते भी थे और इसका उपयोग भी करते थे। और लगभग 3 से 5000 वर्ष के भीतर उन्होंने इसे लिख भी दिया। उससे पूर्व तो लेकिन थोड़ा सा कमी था ना, उससे पूर्व तो श्रुति परंपरा थी, लेकिन यह ज्ञान हजारों वर्षों से था। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं बच्चों, जिसे सुनकर आपको बहुत गर्व होगा, और वो बात यह है कि वेद में पंचतत्व उपासना है और उसके आगे बढ़ते हैं तो पंचकोश सिद्धियां हैं। इन्हीं की वजह से जो लोग इसका अनुपालन अपने जीवन में कर लेते थे वो बेहद उच्च कोटि के व्यक्तित्व के स्वामी हो जाते थे। जो नहीं दिखता उसे भी देख सकते थे। जो ऐसा ज्ञान जो किसी के पास नहीं था, उस ज्ञान को वह हासिल करते थे और फिर लोगों को बताकर इतनी महान परंपराओं को उन्होंने जन्म दिया।
लेकिन आजकल एक बड़ी गड़बड़ बात हो गई है, वो क्या? बेटी, बिना मुंह धुले हुए चाय पी लेना बिस्तर पर ही बैठे बैठे। इसलिए गलत बात है। बहुत सारे लोग इसे फैशन समझते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाय पी के तरोताजा होकर फिर बिस्तर से उठेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रातः बिना मुंह हाथ धोए चाय पीना विष है? लेकिन अगर आप सुबह बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए पानी पीते हैं तो ये अमृत है। चाय पीते हैं तो ये विष है। और आपको बहुत कष्ट होगा जिन लोगों को ये व्यक्ति की आदत है, शरीर में सुस्ती, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें उनमें प्रत्यक्ष दिखेंगी। धीरे धीरे उनका लिवर कमजोर होता चला जाएगा। और लिवर जब कमजोर होता है तो न जाने कितने किस्म की व्याधियां शरीर में शुरू होती हैं, जैसे पैरों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, हृदय में परेशानियां होना, आदि आदि। इसलिए बच्चों, आयु कम मत करना। सुबह बिस्तर पर उठते ही चाय कभी ना पीना। उठने के बाद बिस्तर से उठिए, थोड़ा 2-3 मिनट टहलिए और थोड़ा पानी पी लीजिए, यही अमृत होगा। एक और चीज, अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा सूत्र है। अब आप कहेंगे अंधेरे में कौन भोजन करता है? करते हैं, बताऊं कैसे? बहुत डिम लाइट्स में भोजन किया जाता है, बहुत ही डिम। अब उसको कैंडल लाइट डिनर कह दिया जाता है। मैंने देखा है, बस एक कैंडल बीच में लगा दी और सब लोग खा रहे हैं। प्लेट में पता नहीं है क्या है, वो तो जो है सो मुंह में चला ही जाता है। लेकिन भोजन आपका प्रकाश में ही होना चाहिए, अन्यथा उस भोजन में बहुत सारे दुर्गुण होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। अरे बच्चों, भोजन करने का एक पूरा शास्त्र है जिसके अनुसार यदि भोजन किया जाए तो बीमारियों से दूरी बनी रहती है, और ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। महाभारत के सहांति पर्व में कहा गया है कि भोजन का पहला ग्रास देवताओं को, फिर ऋषि, अतिथियों, पितरों और घर के देवताओं को भोग देने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। भोजन सदा पूर्व की ओर मुंह करके ही ग्रहण करना चाहिए, इससे उम्र बढ़ती है, और पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करने से रोग बढ़ता है। भोजन सिर ढककर कभी नहीं करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि भोजन करते समय शरीर में ऊष्मा बहुत निकलती है, क्योंकि भोजन एक उष्ण कार्य है। गर्मी के बिना भोजन पच नहीं सकता, इसीलिए भोजन करते समय शरीर पर अधिक वस्त्र नहीं होने चाहिए, सभी तरफ से ऊर्जा निकल सके, इसीलिए सिर भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से भोजन करते हैं उनके सिर में दर्द तथा स्मरण शक्ति संबंधी समस्याएं होती हैं। अष्टांग हृदयम में भोजन करने से पूर्व पांव धोने को बेहद आवश्यक बताया गया है। भोजन के लिए पांव धुलने का कारण भी समझ लीजिए। पांव धोने से गंदगी तो साफ होती है, साथ ही साथ शरीर का ताप भी सामान्य होता है। इसीलिए ही सभी ग्रंथों में स्नान करके भोजन करने को कहा गया है, जिससे शरीर का ताप सामान्य रहे और भोजन जल्दी पचे। ठीक रात के समय भोजन न करें। कई ग्रंथों में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने को कहा जाता है। इसका बड़ा कारण है कि सूर्यास्त के बाद शरीर के भोजन पचाने की क्षमता कम होती जाती है, अतः इस वक्त किया गया भोजन पच नहीं पाता, जिससे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं। हृदय संबंधित अम्ल तत्व मतलब एसिडिटी जैसे रोग होते हैं। ठीक दोपहर में भोजन नहीं करने को कहा गया है, क्योंकि जिस समय सूर्य सिर पर होता है तो वह शरीर का संक्रमण काल होता है। इस समय या तो व्यक्ति अपना कार्य करता रहे या फिर पूजा करे। ठीक दोपहर के समय भोजन करने पर पित्त अधिक बनेगा और मन बेहद व्याकुल रहेगा। अब मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक और गुरु सूत्र ले लीजिए। यदि मन में चिंताएं रहती हैं, डर रहता है, नींद नहीं आती, अनावश्यक दिल धड़कता रहता है, हर एक से डर लगता है, लोग आपको धोखा दे देंगे, ऐसी स्थिति बनी रहती है, चीजें याद नहीं होती, समय पर नर्वस हो जाते हैं, अगर ये सारी समस्याएं आपको रहती हैं तो काले कुत्तों की सेवा करनी शुरू कर दी जाए, घर में पालकर, और या फिर अगर घर में नहीं पाल सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो
बाहर उन्हें कुछ खिलाना शुरू कीजिए, और वो भी बहुत प्यार से, और उनमें कभी कोई परेशानी देखें आप उनके स्वास्थ्य में तो उसमें भी मदद करनी। ये नहीं केवल खिलाना ही हमारा कार्य है, हमारा कार्य उनकी मदद और सेवा करना है। देखना आप एकदम स्ट्रांग होते चले जाएंगे और निडर होते चले जाएंगे, मजबूती से निर्णय लेंगे और जीवन आसान होगा, खुश रहने लगे। आइए कर्क सिंह कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है, सभी ओर से उपलब्धियों का दिन है, ये अच्छा दिन है। इस दिन मानसिक शक्ति आपको प्राप्त होगी और उसकी वजह से आप अपने अच्छे से कार्य कर पाएंगे। बस एक सावधानी, इस दिन थोड़ी गोपनीयता बरतिए, अपने राज एकदम किसी को मत बता दीजिएगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। उपाय क्या करेंगे? कपड़े धोने का साबुन किसी गरीब को उपहार में दीजिए, दान में दे दीजिए, और उसके बाद लाभ होगा। सोचिए क्या अजीब उपाय है, ये अजीब नहीं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या साइंस है, क्या लॉजिक है इन उपायों के पीछे, बताओ, बहुत जल्दी बताऊंगा। सिंह राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार आएगा, व्यवहार में भी आपको सरलता अपनी दिखाई देगी, जिससे आप खुश भी होंगे और आपके कार्य भी पूर्ण होंगे। आज बड़ी दरियादिली भी दिखाएंगे और इसकी वजह से देखिए, जब कोई व्यक्ति दयावान होता है, करुणावान होता है, तो वह दूसरे को खुशियां तो देता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्वयं में खुशियां महसूस करता है। और जब व्यक्ति खुश होता है तो ऊर्जाएं आती हैं और दिमाग, विचार सकारात्मक दिशा में चलते हैं, भावनाएं मजबूत होती हैं और आप बेहतर कार्य कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, भाग पक्ष मजबूत है, इसलिए बढ़िया सोचिए, बढ़िया कर डालिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन गंदगी मत फैलाइएगा, बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय क्या करना है? तुलसी के पौधे रोपिए इस दिन, फिर अपने काम पर चलिए और सब ठीक होगा। मन कमजोर है, माया में उलझ सकते हैं, आकर्षण प्रभावित करेगा। इस दिन आपकी निष्ठा का हनन हो सकता है, इसलिए अपने राज किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। संतान की तरफ से थोड़े चिंतित रहेंगे। इस दिन बच्चों को बहुत सावधानी से रहना होगा, नहीं तो कोई ब्लैकमेल कर सकता है, प्रेम संबंधों में खटपट हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग का पढ़ाई में मन लगता दिखाई नहीं दे रहा, इधर उधर सोचेंगे, फिर फोन उठाएंगे, चुपके से नंबर मिलाएंगे खास, और उससे फिर कुंभी में जाकर बातों में लग जाएंगे। ये नहीं करना है। जिंदगी का हर क्षण जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है बच्चों, बर्बाद मत क्या करो समय को। एक सावधानी जरूर रखिएगा, गरिष्ठ भोजन इस दिन नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? मन को साधने के लिए और कामों को जल्दी जल्दी पूर्ण करने के लिए खम रम खम रम खम रम, और ये नाद स्वर से खम रम खम रम। अभी बैठिए 5-10 मिनट ये कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, हम जब ऑफिस से या बाहर से, बाजार से या स्कूल कॉलेज से आते हैं तो शरीर हमारा एकदम थक जाता है, मन थोड़ा सा विचलित होता है और हमें बहुत तेज भूख लग रही होती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि आप मना करते हैं बाहर का खाना ज्यादा मत खाया कर, बीच में कुछ खाते भी नहीं, बहुत भूख लग रही होती है और घर पे आते ही हम खाने पर टूट पड़ते हैं। और वो भी कैसे? आराम से बैठ जाते, टेढ़े मेढ़े या लेट जाते हैं और फिर खाना खाते हैं, और ऐसा रोज करते हैं ना। आज के बाद नहीं करना है। देखिए, शास्त्र कहता है कि जब आप थकी हुई स्थिति में हैं तब आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो भोजन का एक खास नियम ये भी है कि भोजन हमेशा उकड़ू बैठकर करना चाहिए, यानी पैर इस तरीके से रख के जिसमें पेट दब जाए, ऐसे। खैर, ऐसा करना तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, तो भूखे ही रह जाएंगे। बहुत सारे लोग तो उकड़ू बैठेंगे और गिर जाएंगे, उसका तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, खड़े होकर भोजन करना निषेध है। कभी कभार तो मजबूरी है, कभी पार्टी वगैरह में गए, वहां कहां बैठेंगे, लेकिन खड़े होकर भोजन करना निषेध है। कौन मना कर रहा है? महाभारत। महाभारत मना कर रही है।
जो लोग उकड़ू बैठकर भोजन करते हैं या आलती पालती मारकर भोजन करते हैं, उनकी जठराग्नि अच्छी बनती है। इसकी वजह से भोजन जल्दी पच जाता है उनको। जठराग्नि का मतलब है डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे हमारा खाना जल्दी से पचता है। इसीलिए खड़े होकर भोजन करने वाले लोगों में ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉपर उकड़ू नहीं भी बैठ सकते, आलती पालती मारकर बैठिए, सामने टेबल रख लीजिए और भोजन कीजिए। जठराग्नि अच्छी होगी, आयु अपने आप बढ़ जाएगी। और हम अगर खड़े होकर भोजन ज्यादा करते हैं तो आयु कम होती है। मैं तो सच बताऊं, डाइनिंग टेबल पर भी कभी कभार छोड़ दीजिए, भोजन करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता और मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए बैठ कर कीजिए, सब लोग बैठ जाइए चटाई बिछाकर, फिर कीजिए भोजन और देखिए मजा। भोजन और पानी का संयोग यदि बिगड़ गया तो समझिए आयु कम होगी। कैसे ठीक किया जाएगा, ब्रेक से लौट कर ये विषय लूंगा। है आयु का भी सवाल है, तो आइए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बताते हैं आगे की बात। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि रविवार को छोड़कर हमेशा कांसे के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण को आप सब मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, आप भी मानते हैं, आपके घर में भी उनकी पूजा होती है। तो ये जो बात मैंने अभी आपको बताई, रविवार को छोड़कर कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कांसे के बर्तन में ऐसा क्या है। देखिए, सीधी सी बात, हमारे देवी देवता, हमारे भगवान जो बात कहते हैं वो विज्ञान की ठोस धरातल पर, विज्ञान की कसौटी पर खड़ी होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कांसे के बर्तन में खाद्य पदार्थों को जहरीला बनाने वाले विषाणुओं को मारने की क्षमता होती है। साथ ही कोशिकाओं की झिल्ली और एंजाइम में हस्तक्षेप करता है, जिससे रोगाणु मरते हैं। नेचर में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉब रीड ने एक परीक्षण किया। परीक्षण के समय उन्होंने मिट्टी और तांबे के बर्तनों में ई कोली रोगाणुओं वाला पानी भर दिया। 6 घंटे बाद तांबे के बर्तन में रखे गए पानी में इन रोगाणुओं की संख्या काफी कम देखी गई। 24 घंटे के बाद पानी में नाम मात्र के रोगाणु पाए गए। रॉब ने सोसाइटी फॉर जनरल माइक्रोबायोलॉजी की एडिनबरा में हुई बैठक में बताया कि रोगाणुओं का सफाया करने में तांबे यानी कॉपर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों वाले रसोई घरों की अपेक्षा तांबे के बर्तनों से सुसज्जित रसोई घर हानिकारक जीवाणुओं से अधिक सुरक्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि तांबे के बर्तन में ई कोली जैसे खतरनाक जीवाणु नहीं पनप सकते। परीक्षणों से यह भी साबित हुआ कि सामान्य तापमान में तांबा सिर्फ 4 घंटे में ई कोली जैसे हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है। इसके विपरीत स्टेनलेस स्टील के धरातल पर जीवाणु 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। एक गुरु सूत्र और ले लीजिए, आज बड़ा मन है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सूत्र बताने का। जरा एक सूत्र और लीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप अपने काम में डूबे रहते हैं, ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते हैं और दुर्भाग्य से पिताजी अल्पायु में ही चल बसे, या आप जब छोटे थे, बच्चे थे, या 15, 16, 17, ज्यादा 18 साल तक के थे और तभी पिताजी चल बसे थे, तो ऐसे लोगों को एक उपाय पूरे जीवन करना चाहिए। अन्यथा ऐसे लोगों को कोई मानसिक कष्ट हमेशा रहता है, आर्थिक कष्ट भी रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। उपाय क्या करना है? हर बृहस्पतिवार को शहद और गुड़ का दान करना है। मंदिर में कर दीजिए और किसी गरीब को भी कर सकते हैं आप। हमेशा, और बुजुर्गों की हमेशा ऐसे लोगों को इज्जत करनी है। साथ ही साथ गाय गुरु की भी सेवा करते रहना होगा। और आज का दिन भी खुशी खुशी कटे, इसके लिए मैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को उनका दिन का हाल बताता हूं।
तुला राशि, आपको लेकर कुछ गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा। आपका कोई जानकार आपको किसी मानसिक उलझन में डालने की कोशिश करेगा। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा और वाहनों से थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन छुआरे और खजूर का दान कीजिए। आजकल तो खजूर खूब मिल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं ना, तो आपको खूब खजूर मिलेंगे और खजूर खाने से बड़ी ताकत आती है। तो दूध और खजूर का सेवन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और दान करेंगे तो दिन अच्छा गुजर जाएगा आपका। वृश्चिक राशि, आज सभी आपका साथ दे रहे हैं। दिन अच्छा है, आपको बहुत खुशनुमा माहौल मिलेगा, जोश रहेगा, जोश के साथ कार्य आगे बढ़ेंगे। आज आप मेहनत करने के मूड में हैं और कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने से आज संबंधों में सुधार आएंगे, लोगों की प्रशंसा आपको मिलेगी, गुरु का सानिध्य या शिक्षकों से प्रशंसा आपको मिलेगी। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। मेहनत जरूर बहुत करनी पड़ेगी, हो सकता है भूखा भी रहना पड़े, लेकिन यात्राओं से लाभ होगा। जनता से संबंधित, लोगों से संबंधित कार्य बनेंगे, इसलिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में बहुत कार्य करते हैं उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी, सारी दुनिया के साथ आज संबंध बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद न हो जाए, ध्यान रखिएगा। उपाय, गुड़ का सेवन कीजिए, कराइए। जीवन साथी हैं या होने वाले जीवन साथी, उन्हें भी कराइए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे। धनु राशि, आपका बजट थोड़ा असंतुलित हो सकता है। आज क्रोध के कारण पारिवारिक सदस्यों से या रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से संबंध भी थोड़े आपके बिगड़ सकते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस दिन तंज मत कसिएगा, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कुछ ऐसा ताना मारता हुआ निकले आप और वह आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। उपाय कीजिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए, लोगों को प्रेम बांटिए और साथ ही साथ अपने इष्ट का नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और अपने कार्य पर जुट जाइए। आज थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिएगा तो फिर सब ठीक रहेगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। अब भगवान जी ने कहा है कि तांबे के बर्तन में या कांसे के बर्तन में रविवार को नहीं खाना है, तो नहीं खाना तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, वह मैं आपको बताता हूं। तांबे के बर्तन दरअसल सूर्य का उपाय है, इसलिए रविवार को तांबे के बर्तनों का दान किया जाता है। इसलिए जिस दिन जिस चीज का दान किया जाता है उस दिन उस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रात में सभी लोगों को, घर के सभी लोगों को तांबे के बर्तन में पानी रख कर लगभग 10 घंटे उसे रखा रहने दीजिए और सुबह उठकर उसे पीना चाहिए। बहुत सारे रोग आपके चुटकियों में भाग जाएंगे। और यह एक ऐसा सत्य है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं, और क्यों मानते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तांबे के बर्तन में पानी पीने से लीवर तथा रक्त संबंधी रोग नहीं होते तथा पेट की किसी भी बीमारी से छुटकारा मिलता है। यदि अपच, भूख नहीं लगना, कब्ज होना, अल्सर जैसी शिकायतें हो तो तांबे के बर्तन में पानी पीने से दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में रस रत्न समुच्चय ग्रंथ के 5वें अध्याय के श्लोक 46 में यह कहा गया है कि अंदर तथा बाहर से अच्छी तरह से साफ किए हुए तांबे या पीतल के बर्तनों में करीब 8 से 10 घंटे तक रखे पानी में तांबे और जस्ते के गुण संक्रमित होते हैं और ये पानी ताम्र जल संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक होता है। तांबे से त्वचा में निखार आता है, कील मुहासों की शिकायत भी दूर होती है, पेट के कीड़े मरते हैं, घमौरियां, आंखों की जलन, एसिडिटी से होने वाला सिरदर्द, चक्कर आना और पेट में जलन जैसी तकलीफें कम होती हैं। बवासीर तथा एनीमिया जैसी बीमारियों में भी तांबे के बर्तन में पानी पीना लाभदायक होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं, उसके बाद फिर कुछ खास बात करेंगे। मकर राशि, आपका दिन अच्छा है। धन संबंधी, रिश्तों संबंधी काम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे रिश्ते जो नाराज थे वो ठीक हो सकते हैं इस दिन।
पुण्य मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, अच्छा कोई रिजल्ट मिलेगा किसी कार्य का। इस दिन अच्छे अच्छे कार्य कीजिएगा, किसी की मदद कीजिएगा। इस दिन आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए उसका आपको लाभ उठाना है। बस एक सावधानी रखनी होगी और वह ये, घमंड मत कीजिएगा। इस दिन यदि आपने घमंड किया तो हश्र अच्छा नहीं होगा, आपका भाग्य पक्ष आपका साथ नहीं दे पाएगा, बदनामी उठानी पड़ सकती है। उपाय करें तो मन एकदम शांत रहेगा, घमंड आएगा भी। और उपाय यह है कि आप नीले वस्त्र पहने। अब थोड़ा बहुत कलर के टोन में फर्क कर सकते हैं आप, लेकिन नीले वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पहन सकते किसी कारणवश तो नीले रंग का धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांध दीजिएगा, नीला रुमाल अपने पास रखिएगा। कुंभ राशि, कामकाज के दौरान हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं। इस दिन सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो किसी के कारण परेशानी हो सकती है और आपका कार्य भी बनते बनते रुक सकता है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन यात्रा ना करें। और अगर यात्रा करनी पड़ी तो सावधान रहें, अपने परिवार के लिए भी, स्वयं के लिए भी, अपनी कीमती चीज पैसा आदि के लिए भी। लेकिन उपाय करेंगे तो सब ठीक होगा। दिन बहुत खराब है मान लिया, लेकिन यदि आप चींटियों को आटा देंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिएगा तो ये दिन प्रभु अच्छा बिता देंगे। उनकी कृपा से आप नुकसान से बचेंगे। मीन राशि, आर्थिक बचत के योग बन रहे हैं। कुटुंब के व्यक्ति का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिल सकती है। व्यवहारिक बातों पर ध्यान ज्यादा रहेगा। दिन अच्छा है, इसीलिए आप प्रैक्टिकल रहेंगे और उसकी वजह से आपको लाभ भी होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, सेवकों की ओर से थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, खासतौर से जहां आप काम करते हैं या जहां आपकी बिजनेस है। उपाय क्या करेंगे? आप अपने टीचर्स का, बुजुर्गों का इस दिन विशेष रूप से आदर कीजिएगा, अपने प्रणाम कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। आपका दिन स्वतः ही बेहतर होता चला जाएगा, देख लीजिएगा। अद्भुत है हमारा इतिहास, हमारी परंपराएं, उसे समझने की जरूरत है। इसीलिए तो ये देश इतना महान है और पूरी दुनिया टकटकी लगा के इस देश की परंपराओं की ओर देखती है अपना जीवन चलाने के लिए। भोजन के लिए एक बात का ख्याल और रखिएगा, बड़ा अजीब सी बात है, कपड़ों से संबंधित बात है। अब कपड़ों का और भोजन का क्या संबंध है? अरे है ना, अधिक कपड़े पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। जब शरीर गीला हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मन शांत रहना चाहिए और मौन रहना चाहिए। स्कंद पुराण तो ये भी कहता है कि रात्रि में भरपेट भोजन करना ही नहीं चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात के समय हमारी पाचन क्षमता कमजोर होती है। जब पाचन क्षमता कमजोर होती है तो दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही को पचाने के लिए लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। अच्छा, भोजन के संबंध में एक और जरूरी बात है। भोजन 3 प्रकार से पकता है, जरा गौर से सुनिए। पहले तो सूर्य पकाता है भोजन को, इसलिए रसोई में कुछ देर सूर्य की रोशनी जरूरी है। ये हम लोग अक्सर कहते हैं ना, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ ईस्ट में किचन। एक्चुअली उसका लॉजिक ये है कि यदि आपके रसोई घर में सूर्य की रोशनी नहीं आएगी तो घर के ज्यादातर लोगों को पेट की या रक्त की समस्या होगी और उससे गुस्सा आएगा तो घर में कलह भी उत्पन्न हो जाएगी। खैर, तो पहले सूर्य की रोशनी पकाती है, फिर उसे अग्नि पकाती है, यानी जो भोजन आप गैस पर पकाते हैं, आजकल गैस पर पकाते हैं, और उसके बाद वह भोजन किया जाता है। जब करते हैं तो हमारे पेट में भी अग्नि होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह भोजन पकाती है और भोजन को डाइल्यूट कर देती है और 4 हिस्से शरीर को, 1 हिस्सा मन को दे देती है। फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो इसी जठराग्नि से बनता है। हम में से कुछ साथियों का जन्मदिन है, तो चलिए जोरदार तरीके से इन सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए और कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, बस कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना होगा। पहले बताता हूं अच्छाई क्या है। कुछ नया आप कर सकते हैं। 12 महीनों में जोश बहुत ज्यादा आपके अंदर रहेगा।
कुछ विशेष कार्य करने की सोचेंगे, बिजनेस में या जॉब में शिफ्ट करने की भी बात करेंगे। विवाह संबंधी बातें भी आपकी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उसमें बाधाएं भी रहेंगी और काफी बाधाएं रहेंगी। लेकिन जो परेशानी है वो ये है कि अत्यधिक जोश की वजह से आप में से बहुत सारे लोगों में घमंड आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपको धोखा दे जाएगी। बहुत सारे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, अनेक मित्रों से, पार्टनर से, साथियों से आपका झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से कार्य बनना शुरू होगा लेकिन कहीं आके रुक जाएगा। खासतौर से वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को रिश्तों से बचना चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो नए नए रिश्ते जोड़ने से उन्हें बचना चाहिए, नहीं तो रिश्तों के द्वारा दिए जाने वाले दुख की वजह से उनके करियर में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उपाय करने तो वो सब ठीक करेंगे। और उपाय क्या करें? तांबे का छल्ला कनिष्ठा में पहने। दूसरा उपाय क्या करें? कुत्तों की सेवा करें। और तीसरा उपाय क्या करें? रोजाना बुजुर्गों को प्रणाम किए बिना अपना दिन प्रारंभ ना करें, और प्रणाम भी बहुत बहुत आदर के साथ करना है। उसके बाद देखिएगा ये 12 महीने कुछ अच्छी उपलब्धि आपको देंगे। ऑल द बेस्ट। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसे विषय ले रहा हूं जो आपके रोजाना की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, सोच से जुड़े हुए हैं, कल्पनाओं से जुड़े हुए हैं। एक भेजा कीजिए ऐसे प्रश्न, मैं जरूर लेने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ भगवान न करे कभी जीवन में कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़े या कर रहे हो तो भी लिख भेजिएगा इस मन्नत मेल पे guruparv@itv.com पर। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी परेशानियां एकदम जल्दी से वह समाप्त करें। तो बालाजी से बात कर लेते हैं, हिमाचल कांगड़ा से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी। जी जी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे हम। धन्यवाद धन्यवाद। सर गुरु जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में पूछना। उसका नाम है शिवाली। हाँ। उसका बर्थ है 20 मार्च 99 का। जी। टाइम? 1999। हाँ, टाइम? और बर्थ प्लेस है धर्मशाला। हाँ, टाइम? टाइम है 4:10 का। सुबह की शाम? शाम को। बताइए। हाँ बताइए। गुरुजी, उसने अभी +2 की है, तो उसके बारे में पूछना है कि आगे किस लाइन में डालें और क्या गवर्नमेंट सर्विस है उसकी आगे या नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहली चीज तो ये है, हाँ जी, ये आर्ट्स, डिजाइनिंग, हाँ जी, इन सब चीजों में बहुत अच्छी हैं, तो इन्हीं चीजों में इनको भेजिए मेरे ख्याल से। तो जैसे फैशन डिजाइनिंग है, कंप्यूटर्स में कैड वगैरह के कोर्सेज होते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य होते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा करेंगे। उसमें डेफिनेटली ये बहुत, या आर्किटेक्ट ये बने उसमें ये बहुत अच्छा करेंगे। तो यही इनकी फील्ड रहेगी। लौट फिर के यही डिजाइनिंग और आर्ट से रिलेटेड काम करेंगी। और रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो एक समय इनको मिलेगा 2019 और 20। हाँ जी, 2019 और 20 ये इनको समय मिलेगा। तो इस समय में अगर ये अच्छे से पढ़ाई अभी से करना शुरू करें तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकती हैं। बैंकिंग? जी हाँ, बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है सर। बीटेक वगैरह में तो नहीं डाल सकते ना? बीटेक तो मैं बता रहा हूँ, आर्किटेक्ट वगैरह में, आर्किटेक्ट ये बन सकती हैं बहुत अच्छे से, आसानी से। अच्छा जी। गवर्नमेंट जॉब जो आपने पूछा वो बैंकिंग सेक्टर में होगी। राजेश जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1976। टाइम है सुबह 3:26 का। 7 अक्टूबर 1978। 76। और समय क्या बताया? 3:26 सुबह, 6 की रात, 7 की सुबह। अच्छा। और जन्म स्थान? दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। हाँ। एक्चुअली मैं अपने मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी और मेरी सेकंड मैरिज हुई थी 1 साल पहले, जो अब बिल्कुल ही फिर भी यदि आपका ग्रस्त जीवन में जाने का विचार है भी, तब भी आप 2-3 कार्य करते रहिएगा। पहला कार्य तो आप ये कीजिएगा
कि हमेशा सुबह सुबह 1 चम्मच सरसों का तेल एक लोहे के बर्तन में डालकर रख दीजिएगा और उसमें 5 दाने उड़द के डाल के रख दिया कीजिए। शनिवार को उसको दान कर दिया कीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको चींटियों को आटा जरूर देना है और साथ ही साथ कभी कभी लहसुन बांट दिया कीजिए। गरीब लोगों में लहसुन बांट दिया कीजिए। अगर कोई ले ले तो ठीक है, और अगर वायदा में नहीं लेते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, कुछ हरी सब्जियां गरीबों में बांट दिया कीजिए। लहसुन अगर ले लें तो अच्छा है, नहीं तो ये काम कर दिया कीजिए। और ये जीवन पर्यंत करना पड़ेगा, तब आपकी मैरिड लाइफ बेहतर होगी। अन्यथा मुश्किल है, मतलब ग्रह योग से चले तो मुश्किल है। हम बस ये उपाय कर रहे हैं और इन उपायों से प्रभु प्रसन्न होकर अगर आपको जीवन साथी दे दें तो ठीक है। और उपाय आप अपने इष्ट का जप जरूर करते रहिएगा। ओम नारायण नमो नमः, ये जप आप जरूर करते रहिएगा। देखिए प्रभु क्या देते हैं बच्चों और बड़ों भी। आप सोचते होंगे कितने नियमों से बंधकर जिंदगी कैसे चलेगी भाई, अरे बड़ी घुटन होती है इसमें। कोई घुटन नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो किसी नियम से बंधे हुए, लेकिन जब हमारे आचरण में उतर जाते हैं, जब हमारी रूटीन में आ जाते हैं, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल से हो जाते हैं, फिर उसमें कोई घुटन नहीं महसूस होती। इसी प्रकार जब आप भोजन को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, आपको घुटन नहीं होगी अगर हम भोजन के नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बच्चों और बड़ों, कृपया अपने जीवन में भोजन करने के कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। अच्छा रहेगा, आपकी आयु बढ़ेगी। और जब भोजन जिस व्यक्ति का जितना अच्छा पचता है, उसके बाल, उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसकी स्किन उतनी खूबसूरत और अच्छी होती चली जाती है। तो फिर बच्चों वायदा 2-4 ये छोटे छोटे संयम अपनी जिंदगी में जरूर उतारिएगा। तो आज मैंने आपको गुरु सूत्र भी कितने सारे दिए कि आप चिंताग्रस्त रहते हैं तो क्या ग्रह की व्याधियां है, पिता की अल्पायु में मृत्यु हो गई हो तो क्या ग्रह की परेशानियां हैं, है ना, और आपका मकान, आपकी संतान प्रोग्रेस ना कर रही हो तो क्या समस्या। कितने सारे गुरु सूत्र मैंने और उनके उपाय मैंने दिए थे। आप इन सबका अगर जीवन में ऐसी समस्या हो तो पालन कीजिएगा। अब चलने का समय हो गया है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, उत्साह और खुशी के साथ काम करने हैं। तो चला जाए। राम राम, नमस्कार और कहिए भारत माता की जय।